में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स जो हैं उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। जो हेमिकॉर्डेट्स हैं इनमें क्या होता है कि इनके अंदर दोनों यानी कि एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स दोनों ही की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, और दोनों जो है वो एनिमल किंगडम जो है उसमें ड्यूट्रोस्टोम ब्रांच जो है उसके साथ जो है इन दोनों का ताल्लुक है, यानी कि एकाइनोडर्म्स भी और कॉर्डेट्स भी, ये दोनों ही जो है वो उनका ताल्लुक इस ग्रुप से है, ड्यूट्रोस्टोम ग्रुप से। हेमिकॉर्डेट्स जो है इनको हम प्रोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इनकी जो रिलेशनशिप है वो कॉर्डेट्स के साथ बड़ी क्लोज होती है। इसमें दो एग्जांपल स्पेशली दी जाती हैं, वो कौन सी, एक तो बेलेनोग्लॉसस और दूसरा सेकोग्लॉसस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी वो क्या है कि हेमिकॉर्डेट्स जो है इनको हम एकॉन वर्म्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो हेमिकॉर्डेट्स हैं ये जितने भी हैं सारे के सारे ही मेरीन हैं। आपको याद होगा कि हमने एकाइनोडर्म में भी यही कहा था कि वो एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, और इसी तरह से जो हेमिकॉर्डेट्स हैं ये भी मेरीन ही हैं। कुछ जो है इनमें से क्या होते हैं कि वो सॉलिटरी होते हैं और नेकेड और स्लो मूविंग होते हैं, यानी कि रैपिड मूवमेंट्स नहीं शो करते, बिल्कुल स्लो मूवमेंट्स होते हैं। और बाकी जो होते हैं वो सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री मीन्स कि वो मूव नहीं करते, वो स्टेशनरी रहते हैं। बॉडी जो है इनकी वो सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, और जो फॉर्म है उसकी वो कैसी होती है, वो वर्म लाइक फॉर्म होती है। सिलोम जो है वो ट्रू सिलोम है, और इसके अलावा जो है वो सेपरेटेड किसके अंदर होती है, कंपार्टमेंट्स जो है उनमें ये सेपरेटेड होती है। तो ये आप देख रहे हैं ये सेकोग्लॉसस और फिर बेलेनोग्लॉसस। तो इनके अंदर अगर आप डिटेल के अंदर देखें तो इनमें जो है वो सिमेट्री भी हम बात करेंगे। तो बॉडी को थोड़ा सा पहले देख लें कि अभी हम कह रहे थे कि इनकी बॉडी सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड, तो ये आपको नजर आ रही होगी कि इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, और सॉफ्ट है, और वर्म लाइक फॉर्म भी नजर आ रही है। तो बॉडी जो है इसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हमें नजर आते हैं। वो कौन कौन से हैं ये देखें। ये वाला, इसको जो ये वाला पोर्शन है यहाँ तक, ये सारा ये प्रोबॉसिस है, और इसके बाद यहाँ पर एक प्रोबॉसिस स्टॉक होती है, और यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन जो है आप ये देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है, इसको हम कॉलर कहते हैं। और जो थर्ड रीजन है वो कौन सा है, ये वाला, ये जो सारा एंड तक है, ये क्या है, ये सारे का सारा ये ट्रंक है। सिमेट्री आप इसको देख के भी बता सकते हैं कि बाइलेटरल है, क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए मिड लाइन से जो प्लेन गुजार के आप इसको 2 में इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि इसमें बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये तो सोचने की बात नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ पता है कि जो डिप्लोब्लास्टिक का नाम जेन में है तो डिप्लोब्लास्टिक आपके जेन में खुद ही आ जाते हैं कि बाकी सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं। बॉडी कैविटी जो है वो क्या होती है, वो ट्रू सिलोम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, और वो हाँ इधर ही है, यहाँ पर प्रोबॉसिस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ये कनेक्टेड किसके साथ होता है, ब्लड वेसल्स जो है उनके साथ ही कनेक्टेड होता है। इनमें नेफ्रिडिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। सेक्सेस जो है वो दोनों तरह हो सकता है, सेपरेट भी हो सकती हैं और यूनाइटेड भी हो सकती हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें वो एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट जो है उसमें क्या होगा कि फ्री स्विमिंग जो है लार्वल स्टेज जो है वो इंक्लूड हो सकती है। इसके बाद जो है वो फाइलम कॉर्डेटा आ जाता है। फाइलम कॉर्डेटा जो है इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो है फाइलम कॉर्डेटा के हैं उन्हें हम कॉर्डेट्स कह देते हैं, और ये मोस्ट फेमिलियर, अडेप्टेबल भी हैं, सक्सेसफुल होते हैं, और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एनिमल्स हैं। आप खुद देखें, आपको इर्द गिर्द अपने सबसे ज़्यादा जो नजर आते हैं वो यही आप जिनको नोटिस सबसे ज़्यादा करते हैं कॉर्डेट्स ही हैं। तो ये एनिमल्स जो है इनमें क्या होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म भी आपको मिलेगी, हैबिटेट के लिहाज से, हैबिटेट्स के लिहाज से भी जो है ये डाइवर्स है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये कॉर्डेट्स की, इसमें क्या होता है कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं इनमें क्या होता है कि 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो तमाम में प्रेजेंट होती हैं, और वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है नोटोकॉर्ड, फिर डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, गिल स्लिट्स, और फिर पोस्ट एनल टेल। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये देखें आप यहाँ पर आपको जो ये नजर आ रही है, जो ये रेड सी ये वाली ये सारी की सारी, ये जहाँ पर मैं पॉइंटर लेके जा रही हूँ, ये नोटोकॉर्ड है। अब नोटोकॉर्ड जो है ये सॉलिड है और अनजॉइंटेड होती है, यानी इसमें जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते। और ये कहाँ पर लोकेशन इसकी देखें कि मिड डॉर्सल लाइन जो है वहाँ पर प्रेजेंट है, और किस किसके दरमियान में, ये देखें यहाँ इसकी ये गट है, इधर ये सारी की सारी ये गट है, और इसकी इस साइड के ऊपर आप देखें तो ये क्या चीज़ है, ये देख सकते हैं आप, ये डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, यानी कि किस किसके दरमियान में प्रेजेंट है, गट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके दरमियान में ये प्रेजेंट होती है। और आउटसाइड द सीलोम होती है, यानी कि इसके इधर सीलोम होगी और इधर ये खुद है, तो ये आउटसाइड द सीलोम आप कह सकते हैं प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड का फायदा क्या होता है कि ये एक्सियल एंडोस्केलेटन के तौर पे काम करती है, और ये बॉडी को सपोर्ट देती है, और इसके अलावा जो है वो स्पेस देती है मसल अटैचमेंट, यानी कि जो मसल्स हैं वो क्या होंगे कि वो इसके साथ अटैच हो जाते हैं।
तो ये उनको स्पेस दे रही है अटैचमेंट के लिए। इसके अलावा कुछ लोअर कॉर्डेट्स जो है उनमें क्या होता है कि जो ये नोटोकॉर्ड है ये क्या होता है कि ये थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है, यानी कि नोटोकॉर्ड इसी फॉर्म में उनमें रहेगी। लेकिन हायर कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि या तो ये पार्टली यानी कि इसका कुछ हिस्सा, और या फिर क्या होता है कि पूरी की पूरी जो है वो एडल्ट स्टेज में रिप्लेस हो जाती है एक जॉइंटेड बैकबोन के साथ, या जिसको आप वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम है। तो ये आप देख सकते हैं इससे बिल्कुल यहाँ पर साथ ही इसके ये डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये ब्लू में जो है ये। तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक सिंगल जो है वो यानी एक ही होती है ट्यूबुलर फ्लूइड फील्ड जो है वो, और नॉन गैंग्लिएटेड नर्व कॉर्ड जिसको आप देख रहे हैं ये, तो ये प्रेजेंट होती है। उसकी सिचुएशन क्या है, कहाँ सिचुएटेड है ये कि ये भी मिड डॉर्सल लाइन में ही प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड के साथ ही है, और अबव द नोटोकॉर्ड यानी ये नोटोकॉर्ड है और इसके ऊपर ये जो है ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, यानी कि इसकी लोकेशन क्या है अबव द जो है वो एक तो मिड डॉर्सल लाइन में और दूसरा अबव द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और सिलोम से ये भी आउटसाइड है, यानी सिलोम इधर है और ये इससे बाहर की तरफ है, तो ये आउटसाइड सिलोम प्रेजेंट है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है दैट इज गिल स्लिट्स। तो ये आप देख सकते हैं ये गिल स्लिट्स ये देखें ये फेरेंजियल पाउचेस जिन्हें हम कहते हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो गिल स्लिट्स जो है इनको फेरेंजियल पाउचेस भी कहते हैं क्योंकि फेरिक्स में है ना इसलिए। तो ये पेड परफोरेशंस है, परफोरेशंस जो है वो यानी कि आप समझ ओपनिंग्स हैं या होल्स हैं, और ये लेटरल साइड जो है ना एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये देखें यहाँ आपको आई होप कि ये हेड की फॉर्मेशन होती है आपको फील हो रही होगी। तो ये एंटीरियर पार्ट हुआ ना बॉडी का, तो यहाँ पर जो एंटीरियर पार्ट जो है बॉडी का यहाँ पर क्या होती है कि ये लेटरल साइड्स के ऊपर, लेटरल साइड मीन्स कि ये कुछ इधर है और इसी के जो है दूसरा जो पार्ट यानी दो पेयर्स में है ना, तो ये इधर है और ये दूसरी जो होंगी वो क्या होंगी उसकी दूसरी साइड के ऊपर। तो ये लेटरल साइड्स जो है यानी कि बाहर वाली साइड्स जो होती है उसमें क्या होता है कि ये प्रेजेंट होती है तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में, और ये जाएंगी कहाँ पर, परफोरेशन है ना ओपनिंग्स है, तो ये फेरिंक्स से बाहर की तरफ ओपन होती है यानी कि फेरिंक्स में प्रेजेंट है, और ये आउटसाइड द बॉडी जो है ये क्या करेंगी ये जो यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी जो है वहाँ पर ये ओपन होंगी। इसके बाद जो है वो पोस्ट एनल टेल आ जाती है, तो वो आप देख सकते हैं ये पोस्ट एनल टेल है, ये देखें ये। तो पोस्ट एनल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है, ये बियॉन्ड द एनस यानी एनस से आगे यानी कि एनस से फर्दर आगे जो है ये एक्सटेंड कर रही होती है, इसलिए इसको पोस्ट एनल जो है वो हम टेल कह देते हैं। और ये एटलीस्ट कम से कम जो है एम्ब्रियो में ज़रूर प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या होता है कि जो है ह्यूमंस में क्या होता है कि रिग्रेस कर रिग्रेस मीन्स कि रिटर्न कर जाती है या पैसेज बैक होना इसे कहते हैं। तो ये रिवर्जन इसकी हो जाती है किसमें, टेल बोन में ह्यूमंस में, और ह्यूमंस में जो है वो पोस्ट एनल टेल जो प्रेजेंट नहीं होती है, हम उसको जस्ट टेल बोन कह देते हैं, वो उसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे 4 करेक्टरिस्टिक्स जो कि तमाम जो है कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं, कम से कम एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो होती हैं उसके अंदर ये ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स ऑल।